मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल पर सबका स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं और उसके क्वेश्चंस को लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन मैंने इसका पहले ही आपको बता दिया था कि क्या क्या कॉन्सेप्ट और कैसे कैसे चीज़ें पूछने वाला है। तो ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़िए। फिर इस क्वेश्चन को मैंने लिख भी दिया वहाँ पे। कह रहा है कि यू एक यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी करके 3 सेट दे रखे हैं जिनके एलिमेंट हैं, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ये सारी चीज़ें उसने पूछी हुई। ये एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको करते हैं। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। अगर वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बना मेरे बच्चों कि यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दे। तो 1 2 3 4 हटाएंगे, 1 2 3 4 हटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चे? 5 6 7 8 9। ये बना मेरे बच्चों क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बी के एलिमेंट हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो वहां से, यानी 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, 8 हटा दो। बाकी जो एलिमेंट बच गए, तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट बच गए सर? 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अब मेरे बच्चों आगे पूछ रहा है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप सबसे पहले क्या करो, ए यूनियन सी निकाल लो यार, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना उसका। तो ए यूनियन सी का मतलब बना कि जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट सी में है वो सारे एलिमेंट ए यूनियन सी में होने चाहिए। तो 1 2 3 4 है, 3 4 5 6 है, तो ये बना 1 2 3 4 5 6। देखिए यही सारे एलिमेंट है ए और सी में, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब ये बना कि यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 6 हटा दो। तो 1 2 3 4 5 6 हटाएंगे तो बचेगा क्या बचे? 7 8 9। भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट से उस सेट के सारे एलिमेंट हटा दो, बाकी उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ध्यान रखना ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और ये वाला भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सेम इसी तरीके से जैसे ये किया मेरे बच्चों, ऐसे ये वाला करेंगे। आप जानते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? ए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली एक्सरसाइज में ये चीज समझा रखी। अब बी माइनस सी निकालना है ना, सॉरी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले आप बी माइनस सी निकाल लो। तो बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ? बी माइनस सी का मतलब बना मेरे बच्चों कि बी के एलिमेंट में से सी के सारे एलिमेंट हटा दो। तो बी के एलिमेंट में से सी के सारे एलिमेंट हटा दो। तो बी के एलिमेंट है 2 4 6 8, सी के 3 4 5 6। इसमें से सी के सारे एलिमेंट हटाओगे तो 4 हट जाएगा। देखिए 4 है यहां पे और 6 है, तो मतलब बी में से सी वाले एलिमेंट हटा दो। 3 5 तो यहां पे है नहीं, तो बी माइनस सी बचेगा मेरे बच्चों क्या? 2 और 8। अब अगर हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो इसका मतलब ये बना कि यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी के एलिमेंट हटा दो। तो b माइनस सी के एलिमेंट क्या है? 2 और 8, वो हटा देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है। तो 1 3 4 5 6 7 8 हटा रखा है तो 9। तो ये मेरे बच्चों बना हमारा b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन था हमारी एनसीईआरटी की बुक का 1.5 एक्सरसाइज का। आसानी से आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ए बी सी डी बाकी उनके सबसेट दे रखे हैं, तो आप इनके सबके कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चों अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या तरीका होगा कि भाई यूनिवर्सल सेट से ए के सारे एलिमेंट हटा दो। तो ए बी सी अगर हम हटा देंगे यहां से तो बचेगा क्या? डी ई एफ जी एच। तो ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे मेरे बच्चों बी सी और डी का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लेंगे। बहुत आसान है। जैसे डी का कॉम्प्लीमेंट अगर हमें निकालना है तो यूनिवर्सल सेट से डी के एलिमेंट हटा दो, एफ जी एच ए। तो एफ हटा दो, जी हटा दो, एच हटा दो, ए हटा दो, बाकी जो बच गया बी सी डी ई।
ये जो बचा मेरे बच्चों, ये बना मेरा डी कॉम्प्लीमेंट। तो उम्मीद है यहां तक बात आई होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं उसको डिलीट करते चले जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन भी करा दिया। अब आते हैं मेरे बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक चीज को ध्यान से समझना होगा तब हम इसका आंसर कर पाएंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, फिर मैं आगे बताता हूं। कहता है टेकिंग द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कहता है अगर इन सब का यूनिवर्सल सेट अगर हम नेचुरल नंबर मान लें, यानी जितने भी इसमें क्वेश्चन है, जितने शायद 10 या 11 क्वेश्चन है इसके अंदर, इन सब का यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा मेरे बच्चों, नेचुरल नंबर होगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट में लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे हम सबको। 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। अब कहता है जी बाकी ये सेट है, आप इनके कॉम्प्लीमेंट बताते जाइए। जैसे आपको समझाने के लिए मान लेता हूं इस सेट का नाम मैं ए है, तो आप मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए। तो ए सेट में क्या कह रहा है मेरे बच्चों, तो आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का, उसमें से एक सेट क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि भाई यूनिवर्सल में से इवन नेचुरल हटा दो तो बचे कितने, ओड नेचुरल। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। समझ गए ना मेरी बात को। तो ए कॉम्प्लीमेंट यहां क्या हो जाएगा, ओड नेचुरल नंबर का। ऐसे ही सेकंड वाले में कह रहा है कि भाई यूनिवर्सल सेट तो ये वाला है, कहता है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, कि एक्स जो है वो ओड नेचुरल नंबर है, यानी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो मतलब नेचुरल नंबर में से ये कोई सेट है और इसका नाम मान लो बी है, तो बी सेट किसका है, ओड नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर में से ओड नेचुरल नंबर हटाओगे तो बचेगा क्या, इवन नेचुरल नंबर। तो इसका जो यूनिवर्सल ना सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट आएगा वो आएगा इवन नेचुरल नंबर का। क्लियर है ये चीज, यानी कुल मिला के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब थर्ड वाले पे आते हैं। अगर हम थर्ड वाले पे आए तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कहता है एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो सेट है, मान लीजिए सेट का नाम ए रख लें, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी 3 है, 4 ना सॉरी 6 है, 9 है, 12 है, ये सारे हैं। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना होगा तो क्या करना होगा, सिंपल लिखना होगा, the set of all x is that x is not a positive multiple of 3। भाई देखिए ये वाला जो सेट था ये मल्टीपल ऑफ 3 का था, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो मल्टीपल ऑफ 3 एलिमेंट नहीं है वो सारे इसके कॉम्प्लीमेंट बने। तो बड़ी आसान सी चीज है, यहां आ जाइए। कहता है x इज ए प्राइम नंबर, इसको समझिए, तब तक मैं इसको मिटा दूं। कहता है x एक प्राइम नंबर है, यानी द सेट ऑफ ऑल x इज दैट x इज ए प्राइम नंबर। इसका बनाओ दोस्तों। अब नेचुरल नंबर में अगर हमने ध्यान दिया हो और हमने अपने 9th क्लास के रिकॉर्डिंग को अगर आपने देखा होगा, तो वहां मैंने बताया था कि अगर ये नंबर लाइन है और नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलते हैं, तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड कहलाते हैं। प्राइम नंबर की जहां तक की बात थी वहां मैंने समझाया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, लेकिन मैंने इसकी डेफिनेशन बहुत वाइड लिखवाई थी। मैंने वहां लिखवाया था
कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल दो डिफरेंट फैक्टर हो, जिनके केवल दो डिफरेंट फैक्टर हो, है ना। केवल ओनली एंड ओनली टू फैक्टर होने चाहिए, बट बोथ फैक्टर्स आर डिफरेंट, और उनमें से एक फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए, ऐसा था। तो वहां पे हमने ये कहानी पढ़ी थी कि यार ये जो 1 है ना, 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर है, सॉरी 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 11 है, ये सारे प्राइम नंबर है। फिर वहीं पे हमने कंपोजिट नंबर भी पढ़ा था कि यार कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर थे जिनके मोर देन 2 फैक्टर बने, और वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स होने चाहिए, तो कंपोजिट नंबर थे। तो वहां हमने 1 के बारे में पढ़ा था कि यार ना तो 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी को क्वालिफाई करता और ना ही 1 कंपोजिट नंबर को क्वालिफाई करता। मतलब ना तो 1 प्राइम नंबर है, ना 1 कंपोजिट है। ये वहां पे मैं 9th क्लास की वीडियो में आपको बता चुका हूं, आपने देख लिया होगा। अगर ऐसा है कि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो मेरे बच्चों प्राइम का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा तो मेरे हिसाब से हमें कंपोजिट लिखना चाहिए, लेकिन कंपोजिट लिखते हैं तो 1 रह जाता है ना। क्योंकि अगर बाकी नेचुरल नंबर में से प्राइम को हटा देंगे, यानी यहां से अगर मैं नेचुरल नंबर लूं तो इसमें से अगर प्राइम हटा देंगे तो बाकी कौन से बचेंगे, कंपोजिट बचेंगे, लेकिन 1 अलग से लिखा रह जाएगा। तो इसको लिखना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट जो लिखोगे वो इस तरह से लिखना, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर विद 1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एक ऐसा एक्स यानी जो एलिमेंट है वो कंपोजिट नंबर है एक के साथ, या अलोंग विद लिख सकते हो, अलोंग विद 1 ये भी लिख सकते हो। या इसको लिखने का एक और प्यारा तरीका है, और वो तरीका जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया है या जो मैंने आपको समझाया था, वो तरीका ये है कि आप यहां पे लिखें कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर और x इक्वल्स टू 1। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। यहां मैंने बताया था अगर एंड यूज हो रहा है तो एंड का मतलब वहां पे था कॉमन इंटरसेक्शन, यानी जो दोनों में चीजें कॉमन आ रही थी, पिछली वीडियो जो अगर आपने पढ़ी होंगी। तो हमने यहां पे कंपोजिट नंबर भी शामिल करना है और 1 को भी शामिल करना है, इसलिए हमने यहां पे और वर्ड का यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब आते हैं मेरे बच्चों 5th वाले पे। अब मैं सीधा सीधा आपको बोल के समझा देता हूं, उम्मीद आप जल्दी जल्दी से समझते चले जाएंगे। देखिए कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो तो कह देंगे नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, है ना। ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर है जी यहां तक की बात। जो डिवाइड नहीं होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये है कि जी परफेक्ट स्क्वायर है तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। ये परफेक्ट क्यूब है तो नॉट ए परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सा। अगर हम यहां पे आते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8, एक बार इस बात को आप समझिए फिर इसको मैं कराता हूं इस वाले पे। इसका मतलब x प्लस 5 जो है वो 8 के इक्वल है, तो x की जो वैल्यू बनी वो 3 बनी। इसका मतलब जो एलिमेंट x है उसकी वैल्यू क्या है 3, यानी 3 होगा तभी तो ये 8 होगा, तो x की वैल्यू 3 होगी तब ये इक्वल आएगा। अब कह रहा है जी इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो अगर कॉम्प्लीमेंट बताना है तो आप इसको इस तरह से लिखिए कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। भाई यहां 3 के इक्वल होगा तो ये सेट बन रहा है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 3 के इक्वल नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा ही तो हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से बाकी हटा देंगे। क्लियर है ना। चलिए मेरे बच्चों अब इसको पढ़िए आप 9th को, फिर मैं आगे कराता हूं। 9th नंबर क्वेश्चन को पढ़िए।
किया बच्चे? तो देखिए यार, अगर हम इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यार कितनी बॉस? 5 उधर जाएगा, माइनस का होगा 4, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी ये तब पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू 2 होगी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो वहां लिख देंगे, जैसे ये मान लो कोई सेट था, a कोई सेट था ये, और ये ऐसे लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह से लिख देंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। या इसको और सुंदर से बनाना है तो इस तरह से लिख देंगे इसी को, a कॉम्प्लीमेंट को क्या, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इससे पहले जो लिखा इतनी बात ना लिखे, क्योंकि उसने पहले ही बोला हुआ कि सारे नेचुरल नंबर है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट भी हमें नेचुरल नंबर में से ही लेने होंगे, क्योंकि बताया था कि अगर a सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो a कॉम्प्लीमेंट भी ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। तो हमें वो बात लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम सीधा भी लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2। दोनों ही चीजें बड़ी साफ सुथरी। ठीक है जी, आइए मेरे बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। करिए जी एक बार आप। देखिए जी, अगर हम यहां पे बात देखें तो x इज ग्रेटर देन 7 है, मतलब x की जो वैल्यू होंगी वो सारी की सारी किससे बड़ी होनी चाहिए, या तो 7 के इक्वल होनी चाहिए या 7 से बड़ी होनी चाहिए। यानी अगर मैं कोई सेट बनाऊं मेरे बच्चों, तो ये तो सेट बनाऊंगा कि x की वैल्यू भैया 7 से बड़ी होनी चाहिए या 7 से इक्वल होनी चाहिए। तो 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 भी हो सकती है, 11, और ये सारी जो वैल्यूज होंगी यही तो ये सेट बनाने लग रही होंगी कि भाई x की जो वैल्यू है, यानी जो एलिमेंट है वो या तो 7 के इक्वल है, 7 के इक्वल है, या 7 से ग्रेटर है। तो यही तो एलिमेंट बने उसके। तो मेरे बच्चों अगर ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में से मैं 7 या 7 से बड़े सारे नेचुरल नंबर हटा दूंगा तो बचेगा क्या, 1 2 3 4 5 6। ये मेरा क्या बन गया, इसका ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, है ना। बात आ रही है ना समझ में आपको? चलिए जी आप इस वाले पे आइए, सोचिए, पहले खुद से देखिए, ट्राई करिए 10 सेकंड के लिए। देखिए यार, अब यहां बात समझिए। अच्छा, यहां इस वाले सवाल में इक्वल का साइन है, इसको ना भूल मत जाना, और वहां इक्वल का साइन नहीं है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस है, उसको बड़ा ध्यान दीजिए। अगर 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है तो 2x की वैल्यू आप जानते हैं, 1 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, इट इज 9, x इज ग्रेटर देन 4.5। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं मेरे बच्चों कि x तो नेचुरल नंबर है, इसने लिख भी दिया, अदरवाइज उसने बोला भी है कि यूनिवर्सल सेट है, तो ये जो सेट हो गए उसका सबसेट ही होगा, तो ऑटोमेटिकली जो एलिमेंट होंगे वो नेचुरल नंबर ही होंगे। क्लियर है? अब अगर x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर लेनी है तो अगर इस सेट का नाम मैं a रखूं और इसे मैं रोस्टर फॉर्म में बनाऊं या टेबलर फॉर्म में, तो एलिमेंट क्या होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, इसी तरीके से तो मैं एलिमेंट लूंगा। क्लियर है ना मेरे दोस्तों, यहां तक की बात। अब आप ये बताओ कि यार मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ भाई, इस सेट के तो एलिमेंट हुए 5 से बड़े, 5 6 7 8 9 10 ये वाले हुए। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, बाकी जो एलिमेंट बच गए नेचुरल नंबर में से, तो कौन कौन से बच गए बॉस, 1 2 3 4। तो ये मेरे बच्चों हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो एक बार सारे को देखिए, कहीं कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं।
चलिए भाई, अगर इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना, उसको सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं इसी को, अगर लिखना चाहें। जैसे इसी का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज, जैसे यहां हमने देखा कि एक्स की वैल्यू 4.5 से बड़ी थी, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि 4 से छोटी वैल्यू हो जाएगी बस। तो x इज लेसर देन 4.5 या 9/2, इस तरह से आप लिखते हैं। क्लियर है? तो कोई दिक्कत यहां तक भी नहीं होगी, क्योंकि ये 4.2 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ही बनते हैं, तो वहां पे कोई इश्यू नहीं है। चलिए, इस पे बच्चे पूछ रहे, इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। कह रहा जी x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। x ऐसे नेचुरल नंबर, मतलब x जो एलिमेंट है वो ऐसे हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। तो 3 और 5 से कौन कौन से डिवाइड होंगे? 15, 30, 45, यही सारे तो 3 और 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे ना, तो बस यही लिखना है कि x इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और 5। यानी अगर एंड लिखा हुआ है, सॉरी कहां गया, एंड लिखा हुआ है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में और लगा देना। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल समझ लेते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू, इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसके थ्रू। तो एक बार यहां तक की बातों में कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, तो मैं आपको उससे दोबारा से रिपीट करा दूंगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए यार, डी मॉर्गन लॉ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। कहाँ पे एक्सप्लेन किया था? आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो उसी चीज़ को ये प्रूव कराना चाह रहे हैं हमसे ये दोबारा से। तो वहाँ मैं ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुका हूँ। क्या इन्होंने वही नंबर दे दिए, ए बी सेट दे दिया, तो कहता है ये प्रूफ करो कि ये इक्वल आएंगे। तो ये मैं वहाँ पे आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप करना चाहें तो मैं एक को प्रूफ भी करा के दिखा देता हूँ। जैसे ए यूनियन बी निकाल लो पहले आप। तो ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट। तो ए में एलिमेंट है 2 4 6 8, वहाँ 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। 2 4 6 8 है वो, उसका 3 5 7, 2 3 5 7। ठीक है, अब अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करना होगा? तो करना ये होगा कि यार यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट हटा देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो यूनिवर्सल सेट है 2 3 4 5 6 7 8, हटा देंगे तो एलिमेंट बचेंगे 1 और 9। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और बी कॉम्प्लीमेंट। तो भैया ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो एलिमेंट ए में है वो एलिमेंट हटा दीजिए, उनके अलावा बाकी एलिमेंट। तो ए में एलिमेंट कौन कौन से थे जी? 2 4 6 8। तो यहां से बचे 2 4 6 8, हटा देंगे तो बाकी एलिमेंट क्या बचे? 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो मतलब बी में जो एलिमेंट है वो हटा देते हैं। तो 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 हटाएंगे तो बचेगा क्या? बचे 1 4 6 8 9। क्योंकि 2 3 5 7 हमने हटाया बच्चे, तो बाकी बचा 1 4 6 8 9। अब मैं आपसे चाह रहा हूं कि यार आप मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताइए, यानी इन दोनों कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है। तो कॉमन देखोगे तो एक एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट मेरे बच्चों क्या है? 9। तो आप देखेंगे यार ये वाली वैल्यू भी वही है और ये भी एलिमेंट वही है, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। ये मैं आपको एग्जांपल में ऑलरेडी समझा चुका हूं कि इसी को हम डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं। क्या कि अगर इन दोनों के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो आप सोचिए इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, और अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होगा। बड़ा आसान है याद रखना।
अगर कंबाइंड का यूनियन है तो अलग अलग का इंटरसेक्शन होगा, अगर कंबाइंड का इंटरसेक्शन है तो अलग अलग में यूनियन होगा। तो ये सब इंट्रोडक्टरी क्लास में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी तरीके से आप उसको भी समझ लेना, मतलब जैसे ये किया उसी तरीके से वहां पे भी कर लेंगे। थर्ड हो गया, फोर्थ नहीं हुआ क्या? अच्छा ये फोर्थ क्वेश्चन था, ठीक है। आइए बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन पे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें कह रहा है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए अलग अलग आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप इन दो चीजों को ध्यान रखिए, क्या कि ए यूनियन बी जो अभी हम पढ़ के आए, अगर इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट इनके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। तो आप कुल मिला के ये बातें पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास में भी आप समझ चुके हैं। अब समझना ये है कि अगर ये दोनों चीजें बराबर है और हम इस बात को समझ चुके हैं तो दोस्तों ये चीज और ये चीज ये तो बराबर है, तो दोनों का एक ही जैसा ग्राफ बनना है, यानी दोनों का एक ही वेन डायग्राम बनना है। इसीलिए मैं एक बार में समझा दूंगा इनको। ऐसे इसकी बात करें, इसकी और इसकी, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं तो इनका भी एक ही वेन डायग्राम बनना है। तो मैं समझा देता हूं जल्दी से आपको। देखिए दोस्तों, ये एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, ठीक है बॉस, इसका नाम यू रख लेते हैं। अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो कह रहा है जी ए और बी दो सेट है, एक सेट ए ले लेते हैं जी, एक सेट हम बी ले लेते हैं। तो ये ए बना, ये बी बना। अब मेरे बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है ना तो ए यूनियन बी होगा भाई ये वाला, सॉरी ये वाली जो सारी कहानियां हैं, ये सारी कहानियां ए यूनियन बी में आनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये ए यूनियन बी है, अगर ये चीज ए यूनियन बी में आ रही है तो हमें ए यूनियन बी नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये बना कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हटा दो या माइनस कर दो, तो आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से इस पोर्शन को रिमूव करेंगे तो बाकी जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर उसको डिनोट करना होगा तो ऐसे कर देंगे, यानी ये वाले जो होंगे डॉटेड वाला जो हिस्सा है बॉस, ये वाला जो कहलाएगा ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। तो मुझे लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे ये दोनों आपको समझा ही चुका हूं 2-3 सवालों के थ्रू, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो जो उसका वेन डायग्राम में सेम वही इसका भी वेन डायग्राम बनेगा। क्लियर है। अब आते हैं जी इसके ऊपर, थर्ड के ऊपर। अगर हम थर्ड की तरफ बात करें बच्चे तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये वाला वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट हो गया जी। दो सेट हैं ए और बी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक सेट हो गया ये ए और एक सेट हो गया ये बी। कह रहा है जी दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। तो अगर मैं कहूं कि भाई इसका इंटरसेक्शन बता दो क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा, ये इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। क्लियर है। लेकिन उसने इंटरसेक्शन कहां पूछा आपसे ना, उसने इंटरसेक्शन नहीं पूछा, उसने कहा कि इनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा के यूनिवर्सल सेट में से बाकी जो बच गया वो सारा इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो देखते हैं, तो ये बन जाएगा। समझ गए ना? क्लियर है बॉस? तो ये जो बनेगा ना मेरे बच्चों, ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट। और जैसी इसकी फिगर होगी सेम उसी तरह से इसकी फिगर होगी। क्लियर है? यानी दोनों का वेन डायग्राम सेम होगा। तो उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ आई होगी कि इन्हें वेन डायग्राम में अगर कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह से करते हैं।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। अगर फिर भी किसी को दिक्कत है कि सर हमें इनके इंडिविजुअल अलग अलग भी बता दीजिए वेन डायग्राम बनाना, तो मैं अलग अलग भी सिखा देता हूँ। जैसे इसको ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन समझने के लिए आपको पहले चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा वहाँ वाले नज़रिए से। ये यूनिवर्सल सेट था सर। अब बात करते हैं ए सेट की। ये बना जी ए सेट, ठीक है सर। तो मैं आपसे ये पूछूं कि यार ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या है, मैं इसको समझा रहा हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये बना कि इसको छोड़ के बाकी जो सारी चीजें आ गई वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में। मैं कलर फिल कर देता हूं आपको, ठीक है। यानी इस सर्कल को छोड़ के, ध्यान देना मेरी बात पे, इस सर्कल को छोड़ के बाकी जो सारा हिस्सा बच गया वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? अब लेते हैं जी बी सेट बनाते हैं। यानी ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना मेरे बच्चों, ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट में आया। अब लेते हैं जी क्या, बी बनाते सेट। ये मान लो यार, सॉरी, ये मान लो दोस्त बी सेट है, ये कोई सेट है बी। अगर मैं आपसे बी कॉम्प्लीमेंट चाह रहा हूं तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये बना कि भैया बी सेट को छोड़ के, तो बी सेट कौन सा बना, ये बी सेट को छोड़ के बाकी जो सारा हिस्सा बच गया वो सारा बी कॉम्प्लीमेंट में आना है भाई। अगर वो बाकी सारा हिस्सा बी कॉम्प्लीमेंट में आना है तो कुल मिला के इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये बाकी जो हिस्सा बच गया जो इन दोनों सर्कल से अलग हिस्सा है वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी आता था और बी कॉम्प्लीमेंट में भी आता था। तो अगर हमसे वो ये पूछे कि इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बताओ, यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन एरिया कौन सा था, तो यही वाला एरिया तो कॉमन है बच्चे, क्योंकि ये दोनों के कॉम्प्लीमेंट में आता था। क्योंकि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते तो ये वाला एरिया भी ए कॉम्प्लीमेंट में था, लेकिन ये एरिया बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ना, और वो क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्शन पूछ रहा है। चलिए जी अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्त। ये बात आ तो गई ना आप लोगों को समझ में? पढ़िए जी क्वेश्चन नंबर 6। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ही ये मैंने स्क्रीनशॉट उठा रखा। करिए जी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा सा कट गया स्क्रीनशॉट। ये यहां था कि ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑल ट्रायंगल एटलीस्ट वन एंगल, स्क्रीनशॉट ही कट गया इसका, यहां एट लिखा हुआ है। मैं इसे पूरा पढ़ देता हूं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मुझे दो चीजों का आंसर दो। अगर मैं आपको ये कहूं कि यार मेरी उम्र जो है ना, मेरी उम्र कम से कम 20 साल तो है ही, मेरी उम्र कम से कम 20 साल तो है ही, तो क्या मेरी उम्र 19 साल हो सकती है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूं कि मेरी जेब में कम से कम 10 रुपए तो हैं ही हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या मेरी जेब में 5 रुपीज हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी जेब में एटलीस्ट 1 रुपीज है ही है, तो इसका मतलब आपके पास 1 रुपीज से ज्यादा भी अमाउंट है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी एज एटलीस्ट 20 ईयर है, तो इसका मतलब ये कि आपकी एज 20 से ज्यादा भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं पॉइंट वाइज? या मैं कहूं कि मेरे पास एटलीस्ट 20 कॉइन्स तो है ही हैं, इसका मतलब मेरे पास 20 कॉइन्स से ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं। क्लियर है ना? या मैं ऐसे कहूं कि यार मैं एटलीस्ट 3 फीट तो जंप कर ही सकता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 फीट से ज्यादा भी जंप कर सकता हूं। क्लियर है मेरी बात? तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि भैया एटलीस्ट जो है वो वन एंगल जो हो 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए।
तो यानी ए कोई सेट है जिसके जो एलिमेंट हैं उसमें वन एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकता है, टू एंगल भी 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं और थ्री एंगल भी 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं। भाई एटलीस्ट एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट की वो बात कर रहा है ना। मैं इसको भी समझा दूंगा कि एक एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन अभी उसी की लैंग्वेज पे आते हैं। कह रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कि भाई कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो इसका मतलब दो एंगल भी 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं और तीनों एंगल भी 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि तीन ही एंगल होंगे ट्रायंगल के अंदर। तो अगर कम से कम एक एंगल की बात है तो मतलब दो भी डिफरेंट हो सकते हैं, तीन भी डिफरेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा चीजें। तो वन एंगल वुड बी डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, टू एंगल फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री एंड ऑल्सो थ्री एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो अगर हमारे पास ए एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एक एंगल 60 से डिफरेंट हो सकता है, कोई दो एंगल उस ट्रायंगल के 60 से डिफरेंट हो सकते हैं और तीन एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अगर ए कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो यूनिवर्सल सेट क्या है? तो यूनिवर्सल सेट है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। तो आप कहोगे देखो सर कोई भी ट्रायंगल होगी तो उसका एक एंगल 60 से डिफरेंट हो सकता है, दो एंगल 60 से डिफरेंट हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एंगल 60 से डिफरेंट हो जाएं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट बना कि भाई ये एंगल 60 नहीं हो सकता, ये दो एंगल 60 नहीं हो सकते, या ये तीनों एंगल 60 नहीं हो सकते। तो इसका मतलब बना इसका उल्टा, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब बना ऑल एंगल वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री, कि सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल हो। मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक्स जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। क्लियर है? क्योंकि भाई एक एंगल 60 से डिफरेंट है, दो 60 से डिफरेंट है, तीन 60 से डिफरेंट है, यही हो सकता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी इसका उल्टा क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा? यूनिवर्स में से, यूनिवर्सल सेट में से अगर ये तीनों हटा देते हैं तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर भी समझ नहीं आया तो समझाता हूं। भाई ट्रायंगल क्या हो सकती है? भाई ट्रायंगल में या तो तीनों एंगल 60 डिग्री हो सकते हैं, ये भी 60 डिग्री हो। ये समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझना चाहिए। बहुत सारे लोग इसे बहुत अच्छे से समझा नहीं पाते। या तो तीनों एंगल 60 होंगे, या कोई दो एंगल 60 हो जाएंगे, कोई एक एंगल डिफरेंट हो जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा सा लोचा है, मैं समझाता हूं 2 मिनट बाद। ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, तीसरा केस आते हैं। क्या कि भाई दो एंगल 60 से डिफरेंट हो गए। मान लेते हैं यार ये ले लिया 100 डिग्री, ये ले लिया 30 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 50 डिग्री, है ना। तो दो एंगल 60 से डिफरेंट हो गए। तीसरा चौथा केस क्या बन सकता है? या ये हमने 60 ले लिया, ठीक है, अब ये 60 ले लिया तो ये लिख लेंगे हम 20 डिग्री, ऐसे हो गया जी। तीनों डिफरेंट ले लेते हैं, ये 100 ले लेते हैं, ये 30 ले लेते हैं, ये 50 ले लेते हैं। क्या इसके अलावा कोई केस बन सकता है? तो आप कहेंगे कोई केस नहीं बनेगा भाई। या तो ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 से अलग अलग होंगे, या दो एंगल 60 के अलग होंगे और एक 60 हो सकता है, या दो एंगल 60 और एक एंगल 60 ना हो, या फिर सारे एंगल 60 हो। तो जो सेट हम बनाने लग रहे हैं मेरे बच्चों, जो सेट हम बनाने लग रहे हैं उसमें ये सारे एलिमेंट हैं, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट हैं। जो सेट ए है उसके अंदर ये सारे एलिमेंट है। एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एटलीस्ट का मतलब एक एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकता है, दो भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं और तीनों भी 60 से डिफरेंट हो सकते हैं। तो ट्रायंगल के 4 ही तो केस बने, 4 में से 3 आपने यहां ले लिए, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या बना? ये वाला बना। अब मैं इस दूसरे वाले को समझाता हूं कि इसको कह उसने जरूर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि एक एंगल 60 से डिफरेंट हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप दो एंगल 60 डिग्री ले लोगे तो ये तीसरा एंगल 60 से डिफरेंट बन ही नहीं सकता, ये 100% 60 ही आएगा, है ना। इसलिए ये वाला केस अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपको
यहाँ ज्योमेट्री नहीं पढ़नी थी, यहाँ सेट पढ़ना था, इसलिए उस लहजे से मैंने आपको इस बात को समझाने का प्रयास किया। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी दोस्तों। अब थोड़ा आगे आते हैं, आप एक बार इसको देखिए, कहीं डाउट हो तो मुझे बताइए। देखिए दोस्तों, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है जी फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। तो देखो यार दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके थ्रू समझाता हूं। एक यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी। एक सेट ए ले लेते हैं, ए ही है ना बस, इसके एलिमेंट है बी सी डी ई एफ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बच्चों कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, तो बी सी डी ई एफ हटा दिया तो बचा क्या, ए और जी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि यार ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बताओ, तो दोनों का यूनियन करोगे तो यही यूनिवर्सल सेट ही तो बनेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट, कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, इनका जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट ही रिड्यूस मतलब प्रोड्यूस करता है। क्या क्या तैयार करके देता है, यूनिवर्सल सेट ही तैयार करके देता है। क्लियर है। अब दूसरे पे आते हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आएगा, बताओ कुछ कॉमन है, कोई एलिमेंट कॉमन है। भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल से हटा के फिर जो बचे वो, तो यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं आता, कौन सा सेट बनेगा, 5। तो दो चीजें यहां से रिजल्ट तैयार हो गए। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, अगले चैप्टर में काम आनी है। क्या कि कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों का यूनियन निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। कोई सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों में इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमेशा नल सेट बनेगा, 5 सेट बनेगा, वॉइड सेट बनेगा। ठीक है जी, दो चीजें क्लियर होगी। अब आते हैं यहां। अब यार एक बात बताओ, मैं एक नाम रख लेता हूं, ये चीजें तो क्लियर हो गई आपकी। ये कोई सेट है 5, तो अगर मैं कहूं यार 5 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ना लिखें, इसके अंदर कोई एलिमेंट ना लिखें। ये यूनिवर्सल सेट है, 5 इसका सबसेट है। आप जानते हैं 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप पहले पीछे पढ़ चुके हैं इस बात को। तो मैं आपसे बच्चों यहां ये पूछ लूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ यूनिवर्सल सेट में से इसके सारे एलिमेंट हटा दो, बाकी जो बच गए वो आपका उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें से ये एलिमेंट हटाओगे तब भी ये बचेगा, तो ये बचेगा ए बी सी डी ई एफ जी। ये मेरे बच्चों इसका कॉम्प्लीमेंट बना। इसका मतलब ये बना कि 5 का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो हमेशा ही यूनिवर्सल सेट होता है। 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, और ये भी ध्यान रखना कि यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 5 होगा, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सल सेट है और अगर मैं यहां लिख दूं एक कि भैया यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो इसका मतलब ये है यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी कुछ भी नहीं बचना, नल सेट बनेगा। तो ये दो चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे सोल्व करते हैं। तो ये 5 कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यूनियन, इसका मतलब यूनियन हुआ, और ये ए, तो यूनिवर्सल सेट और ए कोई सेट है, इनमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या कॉमन आएगा, तो यूनियन सेट बड़ा होता है, ए उसका छोटा सबसेट होता है, तो इनमें इंटरसेक्शन में क्या आएगा रिजल्ट, ए। अब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ 5, और यहां इंटरसेक्शन ए। अब आप बताओ कि ए बड़ा सेट है, 5 तो नल सेट हुआ, और 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो इनमें कॉमन क्या आएगा 5, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5 होगा और इसका रिजल्ट ए होगा। तो इसमें 7 ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद है ये सातों क्वेश्चन आपको अच्छे से आते होंगे, ये आप समझ गए होंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 आज यहाँ कंप्लीट हुई। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, और एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आगे की बातें जानेंगे।
चीज़ों को समझेंगे। तो तब तक आप अपने घर पे रहिए, मस्त रहिए, चीज़ों के बेसिक को पढ़ते रहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसके थ्योरेटिकल पार्ट, एग्जाम्पल, क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों को पढ़ते चले जाइए। उसके बाद फिर हम उठाएंगे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और जितनी भी हेल्प बुक है वो सब, और मैक्सिमम लेवल तक लेके चलेंगे इसको। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं दोस्तों, फिर अगली क्लास में मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे।